आज का सेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है या फिर किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, तो आपसे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, है ना। यदि कभी कोई कस्टमर हमें क्वेश्चन पूछता है कि मैम, इस प्रोडक्ट का क्या यूज है, इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। भले आपको प्रोडक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर हमें अचानक से क्वेश्चन कर लेता है और हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, हम सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है काफी सारे लोगों के साथ। चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, हुआ है ऐसा किसी के साथ? है ना, काफी सारे पर्सन के साथ हुआ है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे सीखेंगे कि जैसे हम किसी चीज को मेमोराइज करते हैं कि इसके ये प्रोडक्ट के ये इंग्रेडिएंट्स है, इसके ये बेनिफिट्स है, तो हमें वो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, हमें हर चीज को समझ के उसे इम्प्लीमेंट करना है, राइट। कि किस प्रोडक्ट का क्या यूज है, हमें समझ के यदि हम करेंगे ना तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और आप जानते हैं कि हम इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। टेम्पररी यदि हम रट्टा मार लेंगे तो वो हमें बिल्कुल याद नहीं रहेगा, राइट। तो हमें उस चीज को रट्टा नहीं मारना है, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ पे किस तरह से एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, हमें यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना है, राइट। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं होता है। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है वो समझे, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है वो समझे, उसके बाद प्रोडक्ट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या है वो समझे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट किस कस्टमर के लिए रिलेवेंट हो सकता है वो समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। सिर्फ हमें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन समझ ली, इसका ये बेनिफिट है, बस इतनी चीजें हमने जान ली तो इसका मतलब ये नहीं होता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट काम करना है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर काम करना है। हमारे कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हमें वो समझना है, एंड देन उसे हमें सही सोल्यूशन देना है। हम यहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम सामने वाले कस्टमर को कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम खुद कैसे एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, आज के सेशन में ये डिटेल में हम जानेंगे, राइट। तो आज का सेशन आप एंड तक जरूर देखिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। अब यहाँ पे एक सिनेरियो देखते हैं। इमेजिन कीजिए किसी कस्टमर का आपको मैसेज आता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैसे रहेगा। किसी को आता भी होगा ऐसे सामने से कस्टमर का मैसेज कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैसे रहेगा। उस टाइम में क्या होता है, हम एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जल्दी से हम क्या आंसर दें, राइट। कस्टमर ने सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है हम वो जल्दी जल्दी बताना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि हम पैनिक में आ जाते हैं। हमें यदि सही से आंसर नहीं पता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं, हमारे अपलाइन को सीनियर को मैसेज करने लगते हैं या फिर गूगल में चेक करने लग जाते हैं कि क्या मैं आंसर दूं करके, है ना। और वहां पे जब हम हड़बड़ा जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे हम हमारे कस्टमर को लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यदि डिस्ट्रीब्यूटर ही कंफ्यूज है, यदि हम ही कंफ्यूज है कि सामने वाले कस्टमर को हम क्या सही आंसर दें, तो क्या कस्टमर भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? कंफ्यूज डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल्स टू कंफ्यूज कस्टमर, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि आप ये पॉइंट्स याद रखिए कि सही प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब होता है प्रोडक्ट क्या है ये समझना, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, प्रोडक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है, और इसे कैसे यूज करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, और इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या है, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कस्टमर को हम कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने कहा कि नॉलेज वर्सेस रट्टा मारना, याद करना छोटे थे तब हम सिर्फ कोई पोयम होती थी वो जैसे हम मेमोराइज कर लेते थे। सो
अगेन यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं कि कस्टमर मैसेज करता है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इसे क्यों कंसीडर करना चाहिए। कस्टमर ने तो एक जनरल सवाल पूछा है, तो हम क्या करते हैं, हमें जितने इंग्रेडिएंट्स पता है, प्रोडक्ट के बारे में जो ऊपरी नॉलेज है, बस हम वही बताते हैं, है ना। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी जो साइंटिफिक डिटेल्स है, जो सारी बेनिफिट्स, और बस वही हमें याद करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर की सबसे पहले नीड ढूंढनी है कि उसे ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए। कस्टमर से सही क्वेश्चन हमें पूछना है, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे कस्टमर को एक सही सोल्यूशन देना है। हमें यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट तभी हम एक सही प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे। हमें करना क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज इज इक्वल्स टू कनेक्टिंग द राइट सॉल्यूशन टू द राइट नीड। कस्टमर की जब हम सही नीड पहचानेंगे कि उसे ये किस प्रॉब्लम के लिए ये प्रोडक्ट हमें देना है, राइट, वो जानना बहुत जरूरी है। राइट क्वेश्चन इज इक्वल्स टू राइट सॉल्यूशन। हमें कस्टमर को जो उसकी प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले सही से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। हमारा यहाँ पे जो गोल है वो है कि कस्टमर के साथ हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हमें सिर्फ सेल्स पे ध्यान नहीं देना है कि कस्टमर आया तो जस्ट हम उसे इंफॉर्मेशन दी और वो हमसे प्रोडक्ट ले ले, राइट। इस तरह से नहीं करना है। कस्टमर को जब हम सारे सही सवाल पूछेंगे तो कस्टमर को भी ये लगेगा कि नहीं, ये मेरी केयर कर रहा है, इसने पहले मुझसे सारी इंफॉर्मेशन पूछी, राइट। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सारी, जैसे सबसे पहले इंफॉर्मेशन पूछता है कि आपने क्या खाया था, है ना, वो सही से हमें पहले सारी चीजें पूछता है। इसी तरह से आपको भी कस्टमर को पूछना है। आगे और हम डिटेल में देखेंगे कि हमें क्या सही क्वेश्चन पूछना चाहिए, कस्टमर को किस तरह से सही से गाइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसे आप डिटेल में समझिए, है ना। प्रोडक्ट को अब डिटेल में कैसे समझना है, स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया, उसकी बेसिक नॉलेज को हमें समझना है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रट्टा नहीं मारना है, मेमोराइज नहीं करना है। यदि हम मेमोराइज करेंगे कुछ समय के बाद हम भूल जाएंगे, बट उसे समझ के यदि हम अप्लाई करेंगे तो हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि हम प्रोडक्ट के बारे में कई काफी समय से सीख रहे हैं। किसी को 1 मंथ हो गया, किसी को 2-3 मंथ्स हो गए, कोई साल से, 1-2 साल से यहाँ पे सीख रहा है। बट यहाँ पे अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि हम किस लेवल पे है। आप खुद को ही थोड़ा सा इवेल्युएट कीजिए, ठीक है, कि प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज है उस पे मैं किस लेवल पर। कैसे होगा, लेवल 1 जो है वो है रिकॉग्नाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले, यानी हाँ, मैंने ये प्रोडक्ट देखा है, का जो पैकेजिंग है वो कैसी कैसी है वो मैं जानती हूँ, इसके बारे में मैंने सुना है, बस एक बार मैंने ट्रेनिंग ली थी। इसका मतलब है कि हमें बस वो प्रोडक्ट याद है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप लेवल 1 में है, समझ रहे, प्रोडक्ट नॉलेज के हिसाब से। सेकेंड लेवल है एक्सप्लेनेशन। अब क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए कुछ समय हो गया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, ये प्रोडक्ट कौन सा है, इसका जो मेन पर्पस है, मेन बेनिफिट क्या है वो मैं जानती हूँ, यानी ऊपर ऊपर से हमें थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, यानी हम उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल 3 आता है और यही मेन है, प्रोडक्ट मास्टरी यहाँ से होती है। ये जो एप्लीकेशन वाला लेवल है, यहाँ से प्रोडक्ट मास्टरी शुरू होती है, राइट। जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम के हिसाब से ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है कि नहीं, सबसे पहले आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझेंगे। उसके बाद सही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने हमें दी है उसके हिसाब से आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के उससे आप प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, राइट। तो वो हो गया थर्ड लेवल। थर्ड लेवल इज अ रियल प्रोडक्ट नॉलेज। दिस इज कॉल्ड कंसल्टेटिव सेलिंग। एक सिनेरियो लेते हैं कि कस्टमर आया,
कस्टमर आया, उसने पूछा कि ये प्रोडक्ट कैसे रहेगा, तो हमने उसे बस ऊपर ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स, बेनिफिट्स, ये सारी चीजें बता दी और हमने उसे जस्ट प्रोडक्ट लेने के लिए कह दिया। तो वो क्या हो गया, वो एक सेलर हो गया, वो एक सही कंसल्टेंट नहीं हुआ पर्सन, समझ रहे। और दूसरा पर्सन ये है कि सेकंड पर्सन ने जब कस्टमर आया तो उसे सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम जानी कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों ये प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, इसने उसने पहले कभी किया था कि नहीं यूज, राइट। ये सारी डिटेल्स हमारे पास होना जरूरी है। उससे जब हम सारी चीजें सही से समझ के कस्टमर को उसके प्रॉब्लम के हिसाब से रिलेवेंट प्रोडक्ट जब हम उसे रिकमेंड करते हैं, उसे कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। हम जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो हम एक एज अ कंसल्टेंट हम लोग वर्क कर रहे हैं, राइट। हम लोग कोई यहाँ पे सेलर नहीं है। कोई भी कस्टमर आता है तो हमें उसे सबसे पहले सही तरीके से कंसल्टेशन देना है, राइट। हमें यहाँ पे सेलर नहीं बनना है, समझ रहे। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है। हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, हमें एक अच्छा कंसल्टेशन बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोग खुद को इवेल्युएट कर पा रहे हैं कि आप सेकंड लेवल पर है या फिर आप थर्ड लेवल पर है ना। हमें एज अ कंसल्टेंट वर्क करना है। तो आज के बाद यदि कोई भी कस्टमर आए आपके पास, उससे सिर्फ बात करके उसे प्रोडक्ट पुश करने की या प्रोडक्ट बेचने की, उसे तो वही कहेंगे ना कि हम उसको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट ले ले, राइट। इस तरह से नहीं करना है। राइट कंसल्टेंट वही होता है जो कस्टमर की प्रॉब्लम समझता है, देन उसे प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। याद रहेगा, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्लियर। तो ये 3 लेवल है यहाँ पे, बिग पॉइंट एज अ हमें यानी प्रॉब्लम सॉल्वर काम करना है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट नॉलेज पे मास्टरी करना चाहते हैं, यहाँ से मेन से ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, कि यदि हमें प्रोडक्ट मास्टरी करनी है तो हमें ये जो 7 पिलर्स है, यहाँ पे मैंने एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 7 पिलर्स पर हमें काम करना बहुत जरूरी है। आप लोग ये नोट डाउन कीजिए यदि हमें प्रोडक्ट नॉलेज पे मास्टरी करनी है तो, ठीक है। सबसे पहला है व्हाट। कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, जस्ट लाइक एलोवेरा जेल, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये किस कैटेगरी में आता है? ये एलो ड्रिंक्स की कैटेगरी में आता है, राइट। एलो ड्रिंक है ये, एलो ड्रिंक की कैटेगरी में आता है। देन व्हाई कस्टमर नीड, कस्टमर को ये क्यों देना चाहिए? हमारे पास तो काफी सारे प्रोडक्ट हैं, तो हमें यही प्रोडक्ट क्यों देना चाहिए? क्यों? क्योंकि कस्टमर ने कहा कि उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसे कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम है, तब हमें समझ में आया कि मुझे उसे एलोवेरा जेल रिकमेंड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये समझना जरूरी है कि वाई, क्यों मुझे ये प्रोडक्ट उसे देना है, कस्टमर की नीड समझनी है। ये सेकंड पिलर हो गया, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट देना है, क्यों देना है। उसके बाद कस्टमर यदि पूछता है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमें पता है एलोवेरा जेल में क्या है, 99.7% प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, जो उसकी गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, इसीलिए हमें वो रिकमेंड कर रहे हैं उसे, ठीक है। प्रोडक्ट के की इंग्रेडिएंट्स हमें पता होने चाहिए। सेकंड हो गया आर्टिक सी, ले लीजिए आर्टिक सी हमें क्यों उसे रिकमेंड करना चाहिए, आर्टिक सी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो फिश ऑयल है, तो उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये थर्ड पिलर। क्लियर हो रहा है? क्यों हमें देना है, क्या देना है, क्यों देना है, उसके अंदर क्या है। क्लियर? 3 पॉइंट्स। देन हाउ, यूजेस एंड फ्रीक्वेंसी, एलोवेरा जेल कैसे यूज करना है हम उसे वो भी सही से गाइड करेंगे। मॉर्निंग में लेना है एम्प्टी स्टमक, 30 to 50 ml जितना ही लेना है कांच के ग्लास में, राइट। उसके बाद पानी पीना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताएंगे कस्टमर को कि पानी पीना बहुत जरूरी है, राइट। फ्रीक्वेंसी, कितने बार लेना है, फ्रीक्वेंसी मैंने बताई 30 to 50 ml, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और इवनिंग में भी ले सकते हैं खाली पेट, राइट। क्लियर हुआ? इस तरह से हमें कस्टमर को गाइड करना है।
देन हु, कौन ले सकता है, कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के हमें उसे गाइड करना है कि आइडियल ये प्रोडक्ट किस टाइप के कस्टमर के लिए रहेगा, राइट। एलोवेरा जेल किस टाइप के कस्टमर के लिए रहेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब में हेल्प करेगा एलोवेरा जेल, उसकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। तो हमें यहाँ पे समझना है कि किस टाइप के कस्टमर के लिए हमें वो देना है ना, कैटेगरी समझ में आई। उसके बाद बेस्ट टाइम यानी कब देना है, क्लियर हुआ, कब हमें देना है वो, मॉर्निंग में लेना है। एलोवेरा जेल हम दोपहर में तो नहीं लेंगे, लंच के बाद या फिर लंच के टाइम, राइट। तो हमें ये भी पता होने चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में हमें कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातों का हमें ध्यान रखे ना प्रोडक्ट के बारे में, तो भी बहुत काफी है। क्यों देना है, प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, कब देना है, किस टाइप के कस्टमर के लिए ये रिलेवेंट है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की व्हाट नॉट टू से, हमें क्या नहीं बोलना है। हमें ये नहीं बोलना है कि ये कोई ट्रीटमेंट है, ये आपकी किसी डिसीज को डायग्नोस करेगा, इस तरह से हमें 100% क्लेम नहीं करना है, ठीक है। हमारे ये प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, हमारे बॉडी में जो कमी हो जाती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है आजकल के खान पान की वजह से, तो इसीलिए हम ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो आप कभी भी कस्टमर से बात करते हैं तो किसी बात का दावा मत कीजिए कि आपकी ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। आप लेके तो देखिए एलोवेरा जेल, मैं गारंटी लेती हूँ कि एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, इस तरह से हमें बिल्कुल नहीं करना है, राइट। हम यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट उसे रिकमेंड कर रहे हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, है ना, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये जो 7 पिलर्स है, हमें प्रोडक्ट पर स्टडी कौन से पॉइंट्स को ध्यान रख के करनी है, कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, कस्टमर की नीड, किस टाइप के कस्टमर को मैं ये दे सकती हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे यूज करना है, ये किस टाइप के कस्टमर के लिए रिलेवेंट होगा प्रोडक्ट, एंड देन टाइम एंड व्हाट नॉट टू से। क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना। हम यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यस। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास फ्रेंड्स। हमारी बिजनेस का जो मेन बैकबोन है वो प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट के बारे में शुरुआत में यदि आप आज तक प्रोडक्ट की नॉलेज को, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लाइटली ले रहे थे, तो आज से थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कीजिए, राइट। एज अ, यदि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में आए हैं, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एज अ काम करना है यदि हमें, तो क्या करेंगे हम कि एवरी डे 2 से 3 घंटा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एवरीडे डेली 20 मिनट आपको आपके प्रोडक्ट के नॉलेज, आपको अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए देना है। क्या करना है आपको, जैसे एक प्रोडक्ट आप लीजिए, एलोवेरा जेल, स्टार्टिंग में कोई न्यू पर्सन है तो एलोवेरा जेल ही लीजिए। कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपको पूरी उस प्रोडक्ट के बारे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मोबाइल में माई फॉरएवर इंडिया ऐप यदि आप ओपन करते हैं तो उसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, प्रोडक्ट के नीचे लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे कि जस्ट 5 मिनट वहां से आपको इंफॉर्मेशन निकाल के आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। या तो आप वेबसाइट में एलो स्टोर जो हमारी वेबसाइट है वहां पे जाके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या फिर माई फॉरएवर इंडिया ऐप में आपको मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑफिशियल डिटेल्स में से हमें वहां से रीड करना है, देन राइट करना है, क्लियर है। प्रोडक्ट के बारे में 5 मिनट हमें लिखना है बुलेट पॉइंट्स में, देन उसके जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसे जस्ट 5 मिनट हमें रिकॉल करना है, मिरर के सामने देख के हमें बोलना है, ठीक है। और उसके बाद हमें उस पॉइंट को सीखना है, अपनी टीम में सिखाना है। मिरर के सामने हमने प्रैक्टिस की, देन हमें अपनी टीम के सामने सिखाना है। और आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रोल प्ले भी कर सकते हैं, कि एक पर्सन कस्टमर बनेगा और हम बनेंगे कंसल्टेंट। देन आप यहाँ पे एक छोटा सा ना टीम में रोल प्ले वाला एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इससे क्या होगा, आपके साथ साथ आपकी टीम वालों को भी प्रोडक्ट के बारे में क्लियरिटी मिलेगी, राइट। सही है, सिर्फ 5 मिनट एवरीडे, एक एक प्रोडक्ट के बारे में 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, राइट। 5-6 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हमने पढ़े, उसे लिखा,
बोला, और 5 मिनट आप जस्ट ऑडियो नोट बना के अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, या फिर एक अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप सुन सकते हैं कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कस्टमर से। किसी कस्टमर से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या गलत कोई क्लेम तो नहीं कर रहा, मेरी टोन क्या है, मेरी वॉइस कैसी है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। राइट, सो डेली 20 मिनट का सिस्टम ये आप अप्लाई कीजिए, आपको आपकी प्रोडक्ट नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। व्हेन यू टीच यू विल लर्न ट्वाइस। जब आप सीखते हैं, सीख के जब आप दूसरों को सिखाते हैं, इसका मतलब आप दुगना सीख रहे हैं। राइट, व्हेन यू टीच यू लर्न ट्वाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। आपको भी सीखना है और टीम में भी सिखाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं कि मैंने जैसे कि कहा था कि हमें प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, हमें एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर वर्क करना है। सेलर क्या होता है फ्रेंड? सेलर क्या करता है? सेलर मेनली फोकस ऑन मेरे पास क्या है, यानी जस्ट मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स पर वो फोकस करता है। जबकि यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है, हम सॉल्वर है, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? कस्टमर को क्या चाहिए। मेनली कस्टमर के बेनिफिट्स के ऊपर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि कस्टमर को क्या सही रहेगा। राइट, हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के ऊपर फोकस नहीं करना है। पुशेस 5 to 10 प्रोडक्ट फोटोज इंस्टेंटली। किसी कस्टमर ने मैसेज किया कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्या करेंगे कि हम एकदम तुरंत ही अपना जो वीडियो है या फिर 4-5 इमेजेस हम कस्टमर को सेंड कर देंगे, वो खुद देख ले और वहां से हमें ऑर्डर मिल जाए। इस तरह से हमें नहीं करना है। ये कौन करता है? ये जो सेलर होता है कि जो सिर्फ ओनली प्रोडक्ट अपने सेल करना चाहता है, वो पर्सन करते हैं। राइट, तो हमारा सही अप्रोच क्या होना चाहिए? रिकमेंड्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नीड। बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि कस्टमर की नीड क्या है, उससे क्यों ये प्रोडक्ट लेना जरूरी है। राइट, रिकमेंड्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नीड। कस्टमर की नीड को समझ के जब सही प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा, वही सही प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाता है। राइट, सो एक सेलर होता है, वो क्या करता है? कन्वर्सेशन स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। तो क्या करता है? कस्टमर का कॉल आया तो सेलर क्या करेगा? प्रोडक्ट, क्योंकि उसे तो प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो जो कन्वर्सेशन ही स्टार्ट करेगा वो प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेगा ताकि उसका प्रोडक्ट बिक जाए। राइट, बट यदि एक सही प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो कैसे करेगा? कन्वर्सेशन स्टार्ट विद द कस्टमर। कस्टमर के बारे में पहले वो जानेगा, उसकी प्रॉब्लम पहले सुनेगा। कस्टमर को पूरा सबसे पहले सुनना है, हमें हमें खुद ही पहले फोन उठाते ही अपना प्रोडक्ट नॉलेज स्टार्ट नहीं कर देना। समझ रहे? काफी सारे लोगों की आदत होती है कि कस्टमर का कॉल आया, प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो हमने बताना चालू कर दिया कि एलोवेरा जेल ये है, एलोवेरा जेल एलोमेरेट बार्बाडेंसिस होता है, इसमें प्योर स्टेबिलाइज जेल है। हमारी जितनी भी नॉलेज होती है हम कस्टमर के सामने बोलना शुरू कर देते हैं। राइट, तो इस तरह से हमें नहीं करना है। पता है आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उसे हमें बचा के रखना है। पहले हमें कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनना है। राइट, सेलर जो होता है वो सबसे पहले प्रोडक्ट एंड देन कस्टमर पे वो फोकस करता है, बट जो सही प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो सबसे पहले कस्टमर पर फोकस करता है और उसकी नीड पे फोकस करता है कि कस्टमर की क्या जरूरत है, एंड देन रिलेवेंट प्रोडक्ट वो उसे रिकमेंड करता है। राइट, यहाँ पे ये दो डिफरेंस हमें याद रखना है। कभी भी यदि आपने ऐसा किया कि कस्टमर का कॉल आया तो आपने जस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, इस तरह से नहीं करना है। हमें सेलर अप्रोच नहीं अपनाना है। राइट, हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर है, एज अ कंसल्टेंट हम वर्क कर रहे हैं। क्लियर? चैट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि यस क्लियर हो गया करके। ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी है कभी। ओके, तो अब कस्टमर का कॉल आता है तो मैम क्वेश्चन क्या पूछे कस्टमर से, है ना? तो क्या कर सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन कीजिए कि किसी भी कस्टमर का कॉल आता है हमें उनसे क्या 5 क्वेश्चन पूछने हैं।
सबसे पहले हम पूछ सकते हैं कि आप अभी किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। कस्टमर ने कॉल किया कि मैम मुझे उसे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे कुछ अपनी स्किन को अच्छा करना है, तो मुझे स्किन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बताइए। तो यहाँ पे क्या, हम जो भी, हमारे तो काफी सारे प्रोडक्ट है, तो कुछ भी हम उसे अपने हिसाब से उठा के दे देंगे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो वहां पे हम सबसे पहले कस्टमर को पूछेंगे कि आप अभी किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं। आपकी स्किन डार्क है या फिर ज्यादा स्किन आपकी टैन है, क्या आप पहले फोकस करना चाहते हैं, वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं, करंट रूटीन कैसी है आप, राइट। आपकी स्किन केयर कोई रूटीन होगी, आप क्या स्किन के लिए यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आप यूज कर रहे हैं। इस तरह से हमें क्वेश्चन सबसे पहले कस्टमर को पूछना है। आप करंटली क्या यूज कर रहे हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, आप प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए। क्या आपकी ऑयली स्किन है, क्या आपकी ड्राई स्किन है, इसके पहले आपने ये प्रोडक्ट यूज किया था क्या, राइट। ये सारे क्वेश्चन हम पूछेंगे कस्टमर को, ठीक है। क्या मैं ऑफिशियल यूजेस या फिर इंग्रेडिएंट शेयर करूं। और ऐसा बिल्कुल ना कीजिए फ्रेंड्स कि यदि आपको उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो भी अपने मन से कुछ भी बता दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको नहीं पता है तो आप कस्टमर को बोलिए, ठीक है मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर करती हूँ करके। इससे क्या होगा, कस्टमर को बुरा नहीं लगेगा, कस्टमर आप पे और ट्रस्ट करेगा कि नहीं, ये पर्सन केयर करता है और ये मुझे गलत जानकारी नहीं दे सकता, गलत जानकारी नहीं देगा। भले इसे नहीं पता है तो वो किसी से पूछ के मुझे बताएगा। इससे आप बुरे नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं पता है कर, राइट। लेकिन हमें कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। क्लियर हो रहा है। कस्टमर पर कोई भी प्रेशर नहीं देना है, या फिर आपको भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की प्रेशर नहीं लेनी कि यदि मैंने कस्टमर को तुरंत सही जवाब नहीं दिया तो वो क्या सोचेगा, राइट। नहीं पता है तो आप उसे पोलाइटली बोलिए कि अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मैं आपको ऑफिशियल जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वहां से मैं चेक करके आपको जानकारी देती हूँ, या फिर मैं अपनी किसी सीनियर से पूछ के बताती हूँ। कोई कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि किसी को एलोवेरा जेल देना चाहिए कि नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये रिस्की हो सकता है। क्लियर, प्योर क्लैरिफिकेशन रखिए, देन कस्टमर को बताइए। दिस क्वेश्चन बिल्ड्स इंस्टेंट ट्रस्ट। यदि ये आप क्वेश्चन पूछते हैं, पहले आप कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, देन उसे आप प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो कस्टमर आप पे और ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और हो सकता है फ्यूचर में वो और आपको दूसरे कस्टमर्स ला के दे, राइट। वो और दूसरों को भी और शेयर करे आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, हो सकता है। तो यदि आप ये सही क्वेश्चंस पूछते हैं तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ कि कस्टमर आता है, ठीक है दीदी मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में बताइए, या फिर ठीक है मैम मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट का पिटारा है 5-10 मिनट के लिए हम लोग खोल के उसे बताना शुरू कर देते हैं। 60 सेकेंड फॉर्मूला आप ये याद रखिए। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या याद रखेंगे, सबसे पहले पी। पी यानी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। एलोवेरा जेल ये न्यूट्रिशनल कैटेगरी में आता है, टूथ जेल ये पर्सनल केयर कैटेगरी में आता है। ये बताना है हमें कस्टमर को। देन प्राइमरी पर्पस, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। एलोवेरा जेल का प्राइमरी पर्पस है कि ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स के लिए यूज होता है, आपकी जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब में हेल्प करता है, गैस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में हेल्प करता है। जो प्रोडक्ट है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है वो हमें याद रखना है, क्यों हमें वो यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग फीचर, उस प्रोडक्ट का कोई फीचर, उस प्रोडक्ट का यानी यूनिकनेस क्या है वो हमें शेयर करनी है। नो मेडिकल क्लेम्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई झूठा दावा नहीं करना है, नो एनी मेडिकल क्लेम नहीं करना है, झूठे मेडिकल क्लेम्स नहीं करने हैं कि ये प्रोडक्ट आपका क्योर कर देगा करके, है ना। उसके जो फीचर्स है, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना।
डायरेक्शंस इट मींस यूज, कैसे यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, राइट। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यूजर रिलेवेंस, ये आपके लिए क्यों, ये मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट सामने वाले यूजर को क्यों रिकमेंड करना है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। आई यू का मतलब होता है यूजर रिलेवेंस, देन सी का मतलब होता है कस्टमर से सवाल पूछे, फीडबैक ले कस्टमर का, है ना, उसे और क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि इसके पहले आपने ये यूज किया था कि नहीं, आप कहीं पहले यूज कर चुके हैं इस प्रोडक्ट को, कैसा रिजल्ट रहा। तो कस्टमर को जो सही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे, एंड देन ट्रस्ट वर्दी इंफो ओनली, आपको जो कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिली है वही कस्टमर को देना है। अपने हिसाब से कुछ भी हमें फेक प्रोमिसेस नहीं करने हैं कस्टमर के साथ। तो ये सिर्फ 60 सेकंड में, सिर्फ 1 मिनट में आपको इतनी इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर करनी है। कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में यदि हम प्रिपेयर करेंगे तो इन पॉइंट्स को हम प्रिपेयर करेंगे कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, उस प्रोडक्ट को यूज करने का पर्पस क्या है, उस प्रोडक्ट के मेन फीचर्स क्या है, उसे कैसे यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है। हम यहाँ पे पूरे उस प्रोडक्ट का क्या कहते हैं, साइंटिस्ट, आई मीन उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, राइट, बट उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स पता होने चाहिए ये आप नोट डाउन कीजिए यहाँ पे। कस्टमर से सवाल, सही सही क्वेश्चन पूछना, एंड देन ट्रस्टवर्दी उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, अब आगे बढ़े। ठीक है, सो कस्टमर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो कस्टमर के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से हैंडल करना है कि सबसे पहले हमें सुनना है, पूरी बात सही से सुने। कस्टमर बोलना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा है और आपने अपना ही बोलना शुरू कर दिया, राइट। पहले उसे सुन तो लीजिए, उसने आपको सामने से कॉल किया है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो पहले कस्टमर की प्रॉब्लम तो सुन लीजिए, राइट। सो स्टेप 1 है, सबसे पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए कस्टमर। देन सही क्वेश्चन पूछिए, क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपने इसे पहले कभी यूज किया है, कहाँ से परचेज किया था। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियरिटी लीजिए, क्या वो पहले ये प्रोडक्ट यूज करते थे, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको कंफर्म पता हो वो सही इंफॉर्मेशन बताइए कस्टमर को, सही आंसर बताइए, एंड देन अगर नहीं पता है तो उस आंसर को आप वेरीफाई करके, यानी पूछ के कंफर्म करके बताइए। अपने मन से कुछ भी नहीं बताना है हमें, राइट। मैं एग्जैक्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चेक करके आपको कंफर्म करती हूँ, आप ये कह सकते हैं यदि आपको नहीं पता है, राइट। कस्टमर को यहाँ पे बुरा नहीं लगेगा, दिस इज प्रोफेशनलिज्म नॉट अ वीकनेस। यदि आप उसे आंसर नहीं कर सके तो ये आपकी वीकनेस नहीं है, कस्टमर को और अच्छा लगेगा कि चलो इसे नहीं पता है तो भी ये मुझे गलत इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा है, राइट। सबसे पहले सुनना है। किसी भी चीज में सबसे पहले आप यदि बिजनेस को हटा के आप अपने फैमिली के बारे में भी, एक पर्सनल लाइफ में भी सोचते हैं ना, तो सबसे पहले कोई भी है हमें उसे सुनना है, सामने वाली की पर्सन की बात को सुनना है, देन हमें बोलना है, देन हमें रिएक्ट करना है। समझ रहे, ये फॉर्मूला आप बिजनेस में भी अप्लाई करेंगे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको जरूर बेनिफिट होगा, राइट। हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाला जो कहना चाहता है हम उसे पहले सुनते ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो मिस्टेक्स है, कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है फ्रेंड, इन्हें भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, राइट। 3 डेडलीस्ट मिस्टेक टू अवॉइड। सबसे फर्स्ट मिस्टेक है क्लेमिंग प्रोडक्ट्स आर मेडिसिन और क्योर, प्रॉमिसिंग गारंटेड 100% रिजल्ट। कोई भी ऐसा फेक प्रॉमिस हमें कस्टमर को नहीं करना है, ठीक है, कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी लेती हूँ, इस तरह से नहीं करना है। इन्वेंटिंग योर ओन यूजेस एंड इंस्ट्रक्शन, हमें उसको यूज कैसे करना है वो नहीं पता है, बस हमने बोल दिया कि आप एलोवेरा जेल की बॉटल ओपन कीजिए, ग्लास में लेके उसमें पानी मिक्स कीजिए और देन उसे पी लीजिए, राइट।
अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बताना है। आपको नहीं पता है, आप न्यू यूजर हैं, प्रोडक्ट के बारे में आपने नहीं सुना है, तो अपने ही मन से हमें उसे नहीं बताना है। आर्टिक सी को कैसे यूज करना है पता है? आर्टिक सी ये फिश ऑयल है, दूध वाली चीजों के साथ उसे मिक्स नहीं होना चाहिए। तो यदि आप कोई भी दूध वाली चीज लेते हैं, दूध इंटेक करते हैं, तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक आपको आर्टिक सी नहीं लेनी है। क्या ये बात पता थी सभी को? है ना? तो यही सारी जो है प्रोडक्ट की बारीकियां हमें समझनी होती है। सभी हर प्रोडक्ट सेशन में क्या होता है, सेम ही तो होता है, हमने सुना है। बट यदि कोई स्पीकर है, अपने नॉलेज की, हम बड़े बड़े लीडर्स को जब सुनते हैं तो क्या होता है, उनका नॉलेज बोलता है। वो ऐसे ऐसे हमें ट्रिक्स, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे जाते हैं जो हमें सचमुच याद रखना चाहिए। और ये नॉलेज कब आता है? जब हम हर बार सेशन अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट का सेशन हो, कोई भी सेशन हो। समझ रहे? इसीलिए हमें सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। कोई कोई कभी बोर लगा, यदि कभी मूड नहीं हुआ, कभी चलता है कि ठीक है आज नहीं करना, आज कहीं बाहर चले गए, कभी कभार की बात ठीक है। बट यहाँ से यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 2-3 दिन यदि आप सेशन अटेंड नहीं करेंगे, चौथे दिन जब आप अटेंड करेंगे तब आपको आपका मन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक, पॉइंट पे आते हैं। इन्वेंटिंग योर ओन यूजेस इंस्ट्रक्शन। अपने मन से कुछ भी, यानी आपको ये नहीं पता है तो भी अपने मन से कुछ भी हमें शेयर नहीं करना है, जो रिलेवेंट है वही बताना है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन में क्रिएट अ सेल टुडे बट इट डिस्ट्रॉयड ट्रस्ट टुमारो। आज हमने तो बता दिया, गलत इंफॉर्मेशन आज हमने देके उसे प्रोडक्ट दे दिया, बट फ्यूचर के लिए वो आपका ट्रस्ट, वो कस्टमर आपके हाथ से जा सकता है। आपने उसे कुछ गलत प्राइस बता दिया, कुछ ज्यादा प्राइस बता दिया, और उस कस्टमर को पता चला कि ये उसका सही प्राइस नहीं है, तो वहां तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। सेकेंड टाइम वो आपके पास नहीं आएगा। राइट? ठीक है। तो ये 3 मिस्टेक्स आप लोग नोट डाउन कीजिए और इन्हें इम्प्लीमेंट भी करना है। अब यहाँ पे 70-30 कन्वर्सेशन रूल हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमें कस्टमर जो कह रहा है उसे सुनना है। कस्टमर कॉल करता है तो पहले ही हमें अपने प्रोडक्ट का जो नॉलेज है उसका पिटारा खोल के नहीं रखना है। 70% listen and ask question and 30% educate and explain. Good question is equals to good recommendation. सही क्वेश्चन पूछना है हमें कस्टमर को, जिससे उसकी प्रॉब्लम क्या है हम सही तरीके से समझ सके। राइट? एंड गुड रिकमेंडेशन इज इक्वल्स टू हाई ट्रस्ट। हम सही कस्टमर को गाइड करेंगे, उससे बेनिफिट होगा, तो वो और जाके 4 लोगों के साथ शेयर करेगा और हमारे 4 कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और हमें कस्टमर्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। राइट? स्टॉप गिविंग 10 मिनट स्पीचेस आफ्टर अ सिंपल हेलो। फोन आया कस्टमर का, जस्ट हमने हेलो कहा और कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा और हमने बस शुरू कर दिया। इस तरह से हमें नहीं करना है, पहले सुनना है एंड देन हमें जानकारी देनी है। चलिए, तो जब आप कस्टमर को सुनते हैं, सही तरीके से प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आप प्रोडक्ट के बारे में हर दिन सीखते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स? कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कभी भी किसी भी कस्टमर का कॉल आ जाए, कोई आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ ले, आप कॉन्फिडेंटली जानकारी दे पाएंगे। आप बिना डरे प्रोफेशनली बात करेंगे। राइट? कोई भी अभी हम क्या होता है कि आप अपने मन से पूछिए, कभी प्रोडक्ट की बात आती है ना, तो हम अंदर से थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं, झिझकते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है। राइट? बेटर एक्सपीरियंस, कस्टमर को भी यदि आप सही से गाइड करते हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा होता है। कस्टमर को सही से गाइडेंस मिला, इस तरह से उसे लगता है कि उसे सही से गाइडेंस मिला, उसे कुछ प्रोडक्ट बेचा नहीं गया। राइट? उसे सही से गाइड करेंगे तो वो दोबारा भी आएगा। रिपीट बिजनेस, ट्रस्ट इज इक्वल्स टू रेफरल एंड लॉन्ग टर्म रिपीट सेल्स। राइट? हमें और रेफरल्स मिलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स, मैं आपको 7 डे प्रोडक्ट चैलेंज में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये चैलेंज आप सभी एक बार ट्राई कीजिए, करके देखिए। करना क्या है फ्रेंड्स, कि 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे और सेकंड डे 2 दिन हमें क्या करना है, पिक वन प्रोडक्ट
रीड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एंड इंग्रेडिएंट। ठीक है, रीड करके हमें राइट करना है, ये डे 1 में करना है। ठीक है, उसके बाद डे 3 और डे 4 में क्या करेंगे हम, रिवाइज लेबल यूजेस एंड राइट 5 कॉमन क्वेश्चन उस प्रोडक्ट के बारे में। 2 दिन, थर्ड एंड फोर्थ डे। देन 5वें एंड 6वें दिन में हमें क्या करना है, रिकॉर्ड 1 मिनट वीडियो पेज एंड टीच योर टीम। 5वें 6वें दिन उस प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसे अपने टीम में भी शेयर करेंगे। एंड 7th डे हम क्या करेंगे, कस्टमर रोल प्ले करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो रोल प्ले करने से क्या होगा, और प्रैक्टिस होगी और उस प्रोडक्ट के बारे में हम परफेक्ट हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट वीक यही जो फॉर्मूला है, यही जो चैलेंज है, उसे रिपीट कीजिए दूसरे प्रोडक्ट को लेके। इससे क्या होगा, बर्डन नहीं आएगा। जस्ट 20 to 15 मिनट्स एवरी डे हम कर पाएंगे। आपकी यदि टीम है, आपका कोई ग्रुप है, उसमें आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो ये चैलेंज है छोटा सा, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, जिससे आपकी प्रोडक्ट नॉलेज पे बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। 1 हफ्ते के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें फ्रेंड सेलर नहीं बनना है, हमें यहाँ पे एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। डोंट सेल व्हाट यू हैव, अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड। सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए वो हमें समझना है। चलिए, सेशन आज का यहीं तक ही था मेरा। आई होप आप लोगों को वैल्यूएबल लगा होगा। तो अगर इस वीडियो ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स मैंने जो डेमो वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप वो जरूर देखिए। आप वीडियो देख के समझ सकते हैं कि हम हमारी टीम में किस तरह से वर्क कर रहे हैं। और आप मेरे बिजनेस रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेना चाहते तो दिए गए नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरएवर बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े प्रैक्टिकल टिप्स मिलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।